आप देख रहे हैं SKK न्यूज। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां अगलाक मॉब लिंचिंग हत्याकांड में आज अपर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में सरकार द्वारा केस वापस लेने की अर्जी को खारिज किए जाने के बाद न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को गवाही के लिए बुलाया था। निर्धारित समय पर अगलाक की पत्नी और पुत्र न्यायालय में उपस्थित हुए। पीड़ित पक्ष के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व सांसद कॉमरेड बृंदा करात भी मौके पर पहुंची। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि केस वापस लेने की अर्जी खारिज करने के विरोध में सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है। साथ ही आरोपितों के वकीलों ने कोर्ट बदलने का आवेदन निलंबित होने का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय में अगली सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाकपा के राष्ट्रीय नेता बृंदा करात ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सुनवाई में सत्ता पक्ष और आरोपियों के बीच जुगलबंदी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे न्याय का मजाक बताया। सुनवाई में कॉमरेड बृंदा करात ने कहा कि पीआई जिला सचिव कॉमरेड रामसागर, सीटू जिला महासचिव राम स्वारथ, जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिला कमेटी सदस्य सुखलाल, अरुण कुमार पटेल, लॉयर्स यूनियन के नेता एडवोकेट अरुण प्रताप सिंह, अगलाक के वकील मोहम्मद यूसुफ सैफी व अदवी नकवी सहित कई माकपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मोहम्मद अगलाक का केस की सुनवाई थी, जिसमें उनकी बीवी को आज गवाही देना था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए आरोपियों ने लगाया कि इस अदालत से केस को ट्रांसफ़र किया जाए। तो आरोपी तो कर ही सकते ट्रांसफ़र का डिमांड, लेकिन जो आश्चर्यजनक बात, खेदजनक बात ये रहा कि आज एकदम सत्ता पक्ष और आरोपी आज उनकी जुगलबंदी बिल्कुल स्पष्ट दिखाए और सुनाई भी दिया इस कोर्ट में, क्योंकि जब ट्रांसफ़र की दरखास्त रखी तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई एतराज नहीं किया गया। उल्टा सत्ता पक्ष के लॉयर ने, प्रोसिक्यूशन ने, उन्होंने ऐलान कर लिया कि हमने इस केस की वापसी के लिए आप इस अदालत के पिछले ऑर्डर जिन्होंने खारिज किया उस एप्लीकेशन को, उसके खिलाफ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यूपी में डबल इंजन योगी सरकार की तरफ से केवल एकमात्र एजेंडा है, मोहम्मद अगलाक की मॉब लिंचिंग केस में हम आरोपियों को कैसे बचा सकते हैं। शर्म आना चाहिए इस सरकार को। अयोध्या से खबर है, जहां मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित साप्ताहिक सेवा पखवाड़ा मां के नाम के 7वें दिन ककहरी बाजार मोहल्ले में निर्धन परिवार के बच्चों को कापी, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, बिस्कुट व टॉफी सहित शिक्षण सामग्री का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। संस्था के संस्थापक एवं कार्यक्रम प्रबंधन प्रमुख वसंत राम ने बताया कि नववर्ष की शुभकामना से ही सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से पखवाड़े के अंतर्गत जरूरतमंद राहगीरों को कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था तथा गाय, बंदर व कुत्तों जैसे बेजुबान पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को माता पिता व गुरुजनों के सम्मान तथा शिक्षा के महत्व पर प्रेरक विचार दिए गए। वरिष्ठ सदस्य व शिक्षक विनय प्रकाश मौर्य ने शिक्षा पर विचार व्यक्त किए, जबकि संरक्षक राम शंकर ने बच्चों के साथ गायन कराया। अतिथि पत्रकार नौशाद आलम ने भी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी राम शंकर ने की। शिक्षण सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से और उत्साह से खिल उठे। कार्यक्रम के संस्था के सदस्य, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मां शांति सेवा फाउंडेशन के द्वारा नए वर्ष के शुरुआत में 7 दिवसीय मां के नाम पखवाड़ा शुरू किया गया, जिसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग सेवाएं की गई। अलाव जलाना, श्वान को भोजन देना, गौ को भोजन देना, कंबल वितरण करना, और आज के दिन जो है छोटे बच्चों को उनको लिए शिक्षा के लिए कापी किताब और पेन पेंसिल का वितरण किया गया, और जो बहुत ही छोटे बच्चे थे उनके लिए बिस्किट, टॉफ़ी का भी वितरण किया गया आज। और ये
समाज में एक थोड़ी सी जागरूकता फैलाने का कार्य शांति सेवा फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो हम लोग ऐसे इकट्ठे होकर के एक कहीं से आ कर के कुछ काम करते हैं, इससे लोगों के बीच जागरूकता फैले, वो खुद जो है अपने आप प्रेरित होकर के ये सब कार्य खुद करें तो और अच्छा रहेगा। तारीख से 7 तारीख तक साप्ताहिक सेवा पखवाड़ा माँ के नाम जो है ये कार्यक्रम आयोजित था। 1 तारीख को भ्रमण करके चौक घंटा घर से जो राहगीर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको कंबल वितरण किया गया। दूसरे दिन अलाव की व्यवस्था देवकाली पर किया गया था और उसमें कंबल बांटा गया। तीसरे दिन गाय की सेवा थी जो गुप्तार घाट पे शुरू हुआ। जो स्वान है, जो हमारे मोहल्ले के चौकीदार कहे जाते हैं, वफादार जो कुत्ते होते हैं, उनको जो है भोजन की व्यवस्था कराई गई। कल देवकाली पर जो है बंदरों को जो है भोजन कराया गया। आज भी जो है आपका आज बच्चों को काफ़ी किताब वितरण किया गया, जो गरीब बच्चे हैं जिनको कहीं ज़रूरत है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जानवरों के लिए सेवा बहुत ज़रूरी है। ये सभी कार्यक्रम समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समाज में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक जो है लोग जागरूक नहीं होंगे। सभी के पास बहुत धनवान है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। कहते हैं देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। शायद इस कार्यक्रम से लोगों के अंदर जानवर के प्रति मानवता जागेगी। और जो शिक्षा ज़रूरी है वो भी इन बच्चों पा करके शायद बच्चे जो सभी लोगों ने अपने वक्तव्य रखा है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी, जागरूकता ज़रूरी है। जागरूकता से ही सभी के समाज में एक उत्थान आएगा। सब लोग इस तरह से आगे बढ़ें, अपने अपने क्षेत्रों में कुछ कुछ सेवा करें, तो शायद जो समाज सेवी है, जो और लोग हैं, उनको शायद अन्य जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजनौर से खबर है, जहां नाहटौर थाना क्षेत्र के नाहटौर नूरपुर मार्ग पर आकू के पास देर रात मिल्क वैन और कंटेनर की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में मिल्क वैन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मिल्क वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 7/1/26 को समय करीबन 11:30 बजे रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि नेटौर नूरपुर मार्ग पर ग्राम आकू के पास एक कंटेनर व एक पिकअप में दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा दो घायल जो पिकअप सवार थे उन्हें तत्काल CSC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। उक्त के संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से खबर है, जहां जहांगीराबाद क्षेत्र के एक टाइल गोदाम की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे 2 युवक मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि और लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से बामुश्किल दोनों घायलों को मलबे से निकाला गया, CHC पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया। घटना के समय दीवार के पास खेल रहा एक मासूम बच्चा बाल बच गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को ही गोदाम में भारी मात्रा में टाइल से भरी गाड़ी उतारी गई थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस, नगर पालिका टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, राहत व बचाव कार्य में जुट गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SP देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह, SDM अनूप सहर, प्रियंका गोयल और CO BPS चौहान भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? साजिद जी। अच्छा, आपका भाई है जो घायल हुआ था? जी। अच्छा, कैसे हुआ, क्या बता रहा था भाई आपका, किस तरीके से हुआ, रेफर किया जा रहा है, क्या बताया भाई ने आपको? भाई ने बताया वो दीवार जिस दीवार के पीछे से आ रहा हो, दीवार मतलब बहुत कमज़ोर थी, पुरानी दीवार ही, उसके ऊपर नहीं चलवा दी। उससे वो रास्ता है, मेन रास्ता है उधर से निकलने का। वो दुकान पे आ रहा था किसी सामान के लिए, अपने उस लेने के लिए, खाना खाने के लिए तैयार था। वो जल्दीबाजी में मेरे इंतजार कर रहा था, बस मैं घर पहुंचा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, मैंने फ़ोन करा था, बोला आ रहा हूँ बस भाई साहब। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं इसमें दीवार के प्रकरण में? ये 2 साथी, 2 तो ये है और एक आध और दबा हुआ उसमें। एक आध और दबा हुआ है बता रहे हैं। एक बच्चे की साइकिल निकली है उसमें। अच्छा। पता ना बच्चा भी है, कोई बच्चा भी है उसमें, अभी मिला नहीं है। अच्छा, मिला नहीं है? नहीं, अभी मलबा हटा रहे हैं उसे, मलबे को हटा रहे हैं उसमें। एक साइकिल मिली है छोटी। ठीक है। इस दीवार को उन्होंने दीवार प्रकरण में भैया हमारे साथ हैं।
क्या हुआ था? आप दीवार वहाँ मौजूद है घटना पर? थे वहीं पे ही हम। क्या हुआ था, कैसे, क्या? ये हमारा भाई जो है नाजिम और एक शाहरुख था, ये दोनों अपने घर को जा रहे थे। ये घर को जाते में जैसे पहुंचे हैं ना, बस दीवार के नजदीक ही पहुंचे। दीवार की जो हालत है ना, बहुत समय से खराब है वो। अच्छा, किसकी दीवार थी वो? ये जो है ये आरसी के नाम से मार्बल का काम है ना, पत्थर का। अच्छा, ये उन्हों की उसमें आती है दीवार। ये बहुत समय से बहुत पुरानी दीवार है। इन्होंने उस दीवार को पुरानी है उसको सही नहीं करा, इसी के ऊपर दोबारा से ऊपर को चिनवा दिया और उसके पीछे पत्थर रख रखे हैं उन्होंने। ये इसको पत्थर की लोड की वजह से। और ये दीवार जो है, हमारा भाई जो डैमेज हुआ, पैर खराब हुआ हमारे भाई का, दोनों पैर बेकार हैं बिल्कुल उसके, हमारे दोनों भाई के। अब इस टाइम इतना मामला खराब हमारे भाई का, अब इसका हट जाना कौन भुगतेगा? उसके बच्चों को कौन देखेगा? अब बता, इसका जिम्मेदार कौन होएगा? अब उसका ये करने वाला अपने बच्चों का यही है बस, इसके अलावा कोई नहीं। अकेला है घर का? अकेले ही काम करने वाला। भाई इसका और पागल है, एक भाई पागल है इसका। तो सब कुछ यही है, कोई नहीं है। इन्हों की लापरवाही रही है, इनका आरसी मार्बल वालों की सबसे ज्यादा लापरवाही रही है। इन्हों की दीवार को ना सही करा के, आज तो चलो एक आदमी है, 30-40 साल पुरानी दीवार थी। बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं? इलियास भाई हमारे साथ मौजूद है। इलियास भाई, क्या आप घटना स्थल पे थे? क्या हुआ था, कैसे, क्या? हमें पता चली, हम सब लोग बस्ती के भागे, नई बस्ती के लोग। वो जो दीवार थी बहुत पुरानी दीवार है, 30-35 साल पुरानी दीवार थी और पुरानी, उससे ही पुरानी। अच्छा, किसकी दीवार है? कौन ओनर है उस दीवार का? क्या मार्बल वाला जो है, आरसी जो मार्बल वाला है, नीरज। उसकी दीवार है, उसको पुरानी दीवार पे चलवा दी। अच्छा, कितने लोग CHC सेंटर पहुंचे हैं? कितने लोगों को? अभी 2 आए हैं, जिनकी दोनों, एक की टांग बिल्कुल दोनों की बेकार हो गई है और अभी कितने दब रहे हैं पता नहीं है। वो है एक साइकिल खड़ी बच्चे की, वो बच्चे मिल ले रहा, उसे जेसीबी में देख रहे हैं। अच्छा, एक साइकिल खड़ी है, वो जेसीबी से उससे ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। वो मिल नहीं पा रहा, उसे देख रहे हैं। साइकिल मिली है बस, बच्चा नहीं मिला है। और ये भैया बहुत ही दुर्घटना है, बिल्कुल ये गरीब बच्चे हैं, बिल्कुल ये तो निकल के वहाँ से आ रहे थे, मजदूर आदमी मजदूरी करके आ रहे थे। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग यही है, बेचारे इनका इलाज सही से हो जाए, सही से हो जाए बच्चे। अच्छा, भाई ये प्रशासन से मांग, और क्या है, ये गरीब बच्चे, इनकी मदद हो जाए, आर्थिक रूप से मदद हो जाए, ये प्रशासन से मांग है। गले करने वाला घर का, ऐसी लापरवाही करने वालों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, 2 लोग CHC सेंटर पहुंचा दिए हैं। जिनकी टांग बेकार हो गई है, जिनों की टांग बेकार हो चुकी है। मास्क भी दिख रहा है उनका, मास्क दिखाई दे रहा, बहुत ज्यादा गिरा ना। कुछ ये देखो आप, फोटो में देख लो, फोटो में दिखाता हूँ आपको, कितनी बुरी हालत हो चुकी है ये पैर की। ये देखो आप, बता रहे हैं पैर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये देखो आप, ये पूरा पैर डैमेज है ये वाला, और प्लस सर में भी चोट है, सर में भी चोट है, ये पैर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। सूचना 112 के माध्यम से थाना जहांगीराबाद पर प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के कस्बा जहांगीराबाद में नीरज टाइल्स का एक गोदाम है, जिसमें काफ़ी टाइल्स रखी हुई हैं। उसकी एक साइड की दीवार गिर गई है। इस दीवार के गिरने से वहाँ रास्ते से गुजर रहे 2 युवक, एक नाजिम है, एक शाहरुख है, ये दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल थाना पुलिस टीम के द्वारा CHC जहांगीराबाद उपचार के लिए भेजा गया था, जहाँ से इन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, SDM साहब हैं यहाँ पर, मैं खुद हूँ, SEO साहब अनूप शहर भी मौजूद हैं और 5 थानों की पुलिस यहाँ मौजूद है। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। 2 JCB लगाकर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। घायलों की स्थिति अभी सामान्य है और उनकी इलाज पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जो भी आगे की कार्रवाई है इसमें की जा रही है। सबके घायलों से शेखपुरा से खबर है, जहां जिला के शाहपुर मुख्य मार्ग सड़क पर सहनौरा रेलवे गुमटी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अरियरी थाना क्षेत्र के धानोल गांव निवासी बुधन मांझी के रूप में, परदेसी मांझी के रूप में हुई है, जबकि घायल नालंदा जिला के कतरी सराय थाना क्षेत्र के कतरी डीह गांव के निवासी शंकर मांझी बताया गया। परिजनों के अनुसार परदेसी मांझी उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। वह बाइक से अपने साले शंकर मांझी के साथ कतरडी स्थित ससुराल जा रहा था, तभी सहनौरा रेलवे फाटक के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत चिकित्सकों ने परदेसी मांझी को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल शंकर मांझी को बेहतर इलाज के लिए पावापुर
स्थित हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। मृतक के परिवार में पत्नी सहित 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अरियरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात वाहन की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। श्रावस्ती से खबर है, जहां जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन श्रावस्ती जनपद के जमुनाहा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत हरदत्त नगर गिरंट में किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पीडीए समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके मतदान अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक मतदाता का वोट लोकतांत्रिक की नींव है और इसकी सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सर्वजीत यादव, जितेंद्र यादव, मोहम्मद असलम राइनी सहित अन्य कई स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में 290 श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी उल्लेखनीय कार्य किए। कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता, सामाजिक भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। कहूँगा कि उसमें प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकास खंड जमुनाहा में दिनांक 8 जनवरी को हमारे जनपद श्रावस्ती के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय सरबजीत सिंह यादव जी और प्रभारी हमारे इकबाल मंसूरी साहब और तमाम हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान और बूथ लेवल के 95% लोग आकर के अपने जो उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उनको 8 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी को 6 तारीख को वोटर लिस्ट जो मिला है आज उनको देने का काम करेंगे हम लोग और फार्म 6 से नाम जोड़ने का काम करेंगे। और जिन हमारे बूथ के अध्यक्षों ने SIR में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, हमारी तरफ से और माननीय जिला अध्यक्ष जी की तरफ से, इकबाल मंसूरी की तरफ से उनको कोट कोट धन्यवाद, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे इस बात की अपेक्षा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के दिशा निर्देश पर 290 विकास खंड जमुनाहा के जितने भी बूथ के अध्यक्ष हैं, माननीय BLA हैं, हमारे प्रधान है, पूर्व प्रधान है, पूर्व BDC, मौजूदा BDC है, जिन्होंने मेहनत किया है, आगे भी मेहनत करेंगे। मैं ये अपेक्षा करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। एक एक नाम जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनको जोड़ने का काम और जिनके नाम छूट गए उनको जोड़ने का काम और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको उसमें फॉर्म नंबर 6 भर करके उनको वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज समाजवादी पार्टी के बैनर तक और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को आज की मीटिंग में उनको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली क्षेत्र में ग्राम सिखेड़ा में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिया गया। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित का कहना है कि उक्त भूमि पर उसका परिवार पिछले करीब 70 वर्षों से काबिज है और उनके दादा के समय से ही वे इस जमीन पर रह रहे हैं। आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने आपसी मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? जी आमिर नाम है मेरा। अच्छा आमिर, आप DM कार्यालय हैं, किस लिए आए हैं? सर वो एक हमारी ज़मीन है, उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, उसे हमारी फसल को पूरी को जोत दी है, उसी के चक्कर में हम यहाँ आए हैं। DM साहब ने बोला है कि आप बेफिक्र रहो, हम इसकी जांच कर रहे हैं। किन लोगों ने कब्जा? ये हमारे यहाँ से एक गाँववासी हैं, हसरत पुत्र हफीज़, और एक इन्हों के दामाद हैं वकील शहजादा, वो एडवोकेट हैं और वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 2 वही। और हमें धमकी देते हैं, हमारी सारी फसल जोत दी है उसे नष्ट कर दिए, ईंटें फेंकते हैं उसमें खेत में, अपना पूरा कब्जे का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपने शिकायत नहीं की सबसे पहले इस मामले में? सर हमने शिकायत करी है, पहले पुलिस के पास भी पहुंचे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, और वो धमकी देते हैं, ना ही तो अब हम वो जोतने दे रहे हैं ना ही कुछ करने दे रहे हैं।
और सारा कब्जा उन्हों का है, धमकी देते हैं इधर उधर की। कौन से गांव का मामला है? ये गांव सिकेड़ा थाना सिंबावली जिला हापुड़। अच्छा, डीएम साहब ने क्या कहा है आपसे? डीएम साहब ने एसडीएम साहब के लिए लिखा है, हमारे पास एसडीएम साहब का ऑर्डर है 2 जनवरी का, वो उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम वो नहीं चाहते हैं कुछ भी, न लड़ाई न दंगा, हमें तो जो भी न्यायालय होगा वो कोर्ट से होगा। जब तक कोर्ट से नहीं आएगा हमें हमारी जमीन ऐसी रहे जैसे हमारा 70 साल से उसे जोत बो रहे हैं, ऐसी रहनी चाहिए। बुलंदशहर से खबर है, जहां ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सुफियान की हत्या के मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने भाजपा नेता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी सत्येंद्र उर्फ पिंटू चौधरी, भूरा उर्फ रविंद्र और बबलू उर्फ विजय के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पिस्टल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपी आपस में भाई हैं। वह वारदात 4 जनवरी की देर शाम आम के बाग की पैमाइश को लेकर हुए विवाद के बाद लूटपाट के दौरान सुफियान की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने से जुड़ी है। पुलिस के अनुसार बाग के फ्रंट की पैमाइश के दौरान अचानक विवाद हुआ जो हिंसक हो गया। मामले में अभी 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा प्राप्त संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है उसके अनुसार सुफियान और उसका भाई अकरम ये जो है ज़मीन की नाप के क्रम में नीमखेड़ा गांव गए हुए थे। दौरान वहां पहले से उपस्थित अभियुक्तगणों द्वारा इनसे जो है नोकझोंक की गई। नोकझोंक के दौरान आपस में विवाद बढ़ा और विवाद के दौरान जो है सुफियान की पीट कर हत्या कर दी गई और मौके से एक दूसरा जो सुफियान का भाई था वो घायल हो गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मुख्य वजह हत्या की क्या रही? हत्या की वजह मुख्य रूप से जो मौके पे सुफियान और उसका भाई था उनके द्वारा जो एक बाग की खरीद के संबंध में उसकी नाप करने गए थे और उस दौरान जो है पहले से जो अभियुक्तगण वहाँ पे मौजूद थे उनसे नोक झोंक हुई वहीं पे मौके पे ही और हीट ऑफ द मोमेंट की घटना है। पहले से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, ना इनके बीच जो है पहले से कोई रंजिश थी। किस चीज़ से मारा था? क्या आलाकतल भी बरामद हुआ है सर? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें मुख्य रूप से जो है इन पे जो है हाथों से ही मारपीट की गई और मुक्के बरसाए गए और इसी दौरान उसके सेंसिटिव जो सर पे चोट आने से उसकी मृत्यु हुई। कार के शीशे भी टूटे हुए थे, क्या लाठी डंडे भी इस्तेमाल किए गए थे सर? इस संबंध में गहराई से विवेचना की जा रही है कि कार के शीशे कैसे टूटे हुए थे। बदायूं कोतवाली उझानी पुलिस की निष्क्रियता से तंग भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता 8 जनवरी से मालवीय आवास गृह पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उझनी थाना क्षेत्र के ग्राम जनुइया निवासी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी कार्यकर्ता भगवान दास और प्रेमवती अपनी जमीन विवाद को लेकर कई बार पुलिस प्रशासन से मदद मांग चुके हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी लिखित रूप में शिकायत भेजी थी, लेकिन उझानी पुलिस की ओर से ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही शिकायत का समाधान, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के किसी भी कार्यकर्ता और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना जिला प्रभारी कृष्ण अवतार साके के नेतृत्व में जारी है, जिसमें उन्होंने दबंग लोग लाचार महिला की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस अवसर पर भगवान दास, प्रेमवती, गंगा सिंह, आराम सिंह, रामेश्वर, पीयूष दास, नूरुद्दीन, कल्लू, डॉक्टर महेंद्र पाल, यादवेंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संगठन की मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। क्या नाम है? यहाँ क्यों बैठी हो? जमीन को मामलो खेत रखो 40,000 में। हाँ, किसको रखा था? मैं रखो है। अच्छा, रामदलान ने। हाँ, तो अब क्या हो गया उसमें? अब न बैनामा करा दो गजराज को।
बैनामा कैसे करा दिया? क्या मालूम, अब वो इकरारनामा है हमारा 3 साल पहले को 4 साल पहले को। हाँ तो शिकायत की थी आपने जिलाधिकारी से? क्या बोले जिलाधिकारी? गेहूँ ठाड़े हमने पानी लगाया दो, देवार खाद लग गो, गेहूँ में कब्जा करो हीरा लाल ने और गजराज ने, लकड़ी गाड़ दी, मैड़ गाड़ कर गई, घूर डाल रहे हैं बाई में, कंडा थोप रहे हैं। आपने कहा नहीं उनसे कि ये क्यों कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती? तो उन्होंने कह दी हम कुछ कर लो, थाने जाओ, पुलिस से भी शिकायत करी आपने? नहीं करी। 112 नंबर पर करी, उन्होंने खड़े होकर मैट डरवा दी, दे एप्लीकेशन थाने में दी, पुलिस गई है ना कतई, क्या कह दी भैया वे दबंग साहब के हैं, हम न जाएंगे। तो पुलिस डरती है क्या दबंगों से? भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जिलाध्यक्ष श्री सतीश साहू जी हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और वो किस लिए आज इस भीषण ठंड में बैठे हुए हैं। तो हमारे बीच में अध्यक्ष जी कृपया बताएंगे कि आज किस समस्या को लेकर के आज आप मालवीय आवास पे धरना कर रहे हैं? समस्या ये है जी, हमारी प्रेमा जी है जुनैया ग्राम की रहने वाली, इन्हें 40,000 रुपये में खेत गिरवी रखा था और खेत वाले ने रुपए बेगर दिए, खेत में गेहूँ उनने बोए थे तो खेत दूसरे के हाथ में उनने बेच दिया। अब इनके या तो वो पैसे वापस करे 40,000 रुपया, मैं ब्याज के जो शुल्क थोड़ा हो जायज़, और यह ने खेत दे। और उसके बाद में 112 नंबर पुलिस आई थी, उनने साथ में खड़े होके मैं डलवाई थी उजानी पुलिस ने। उजानी पुलिस के खिलाफ ही ये धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, यह अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। नेताजी बताइए आपका नाम? कृष्ण अवतार, जिला प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी जी। और हम सबकी यही मांग है कि खेत पे जब इनने गेहूँ बोया है तो उसका हक इनके लिए पहले बनता है, और अगर उन्हें चाहिए तो जो रुपया 40,000 लिया है वो रुपया इन्हें वापस दे, और वापस देने के बाद तब वो खेत का मालिक हो सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब एक नियम के मुताबिक है, जब इन्होंने मतलब बोया है गेहूँ तो उसका मालिक, उनकी मालिक ये हैं, और यही है मांग कि इसमें जो है उजानी पुलिस जो है वो शिथिलता बरत रही है। कई एक बार वो कौन से दबंग हैं जो आपके खेत को खाली नहीं कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है? उनके नाम? वे दबंग गजराज और हीरा लाल, उनकी दबंगी है। गजराज पुत्र बंसी बे हरपार गजराज हरपार पुत्र और हीरा लाल बंसीलाल पुत्र। कब तक ये आप धरने पे बैठेंगी यहाँ पर, जो आपके किसान यूनियन के साथ में धरना चल रहा है इसमें कब तक बैठेंगी? हमें न्याय न मिलेगा और हमने गेहूँ बोए हैं, देवार खाद लग गओ, पानी लग गओ, और खूब गेहूँ खड़े हैं तित्ते बड़े, तब मैड डारी है, लकड़ी गाड़ी है, पोए बांधे हैं, घूर डारो है वहाँ में। कौन सा गांव है आपका? जनैया थाना उजानी का ये मामला है। हाँ, 112 नंबर गाड़ी गई, उनने तो मैड डरवाई, खड़े होकर दे एप्लीकेशन थाने में दी, कोई पुलिस ना गई कतई।